पेपर सेकंड, यूनिट नंबर 5, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इनको स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है पहले समझ में आना चाहिए, पहले बेसिक बेसिक चीजें दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं, अभी तक हमारे पास सारे नंबर रियल थे, वास्तविक नंबर हमारे पास थे, बहुत सारे थे, इनफाइनाइट है, कोई कमी नहीं थी, ठीक है। बट फिर भी हमें एक समय आके पता चला कि ये नंबर हमारे पास काफी नहीं है, क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन देने के लिए ये नंबर सिस्टम, इसके अंदर जो हम इनफाइनाइट नंबर बोल रहे हैं, ये भी काफी नहीं रहे। बिकॉज रियल नंबर हम जिन्हें बोलते हैं, उनके साथ एक प्रॉपर्टी हमेशा जुड़ी होती है कि कोई भी रियल नंबर है उसका आप स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जो भी रियल नंबर होगा उसका स्क्वायर करने पर आंसर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, अगर रियल है तभी तो। लेकिन मेरे पास एक प्रॉब्लम आई कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, मैं अगर इस इक्वेशन को लेता हूँ, मान लीजिए इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी -1। मतलब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर आंसर मेरा नेगेटिव आता है, और यहाँ पे जाकर के मेरे जो रियल नंबर है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तब मुझे पता चलता है कि यहाँ रियल नंबर अब काफी नहीं है, मुझे रियल नंबर से बड़ा सिस्टम चाहिए जो कि ऐसे सॉल्यूशन दे सके जिनका स्क्वायर नेगेटिव भी आते हैं, ठीक है। फाइनली मेरे पास एक्स की दो वैल्यू तो मिल जाएंगी, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस में, मगर रूट में नेगेटिव वन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता तब, ठीक है। तब हमारे पास हमने इसका नोटेशन रूट -1 को हमने लिखते हैं आयोटा सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट किया, और हम इसको सॉल्यूशन लिखते हैं प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। प्लस माइनस में दो वैल्यू आयोटा, रूट -1 को हमने लिखा आयोटा सिंबल, है ना। रीड इसको हम आयोटा ही पढ़ते हैं, इसका मीनिंग होता है रूट -1, और इसका स्क्वायर करने पर आयोटा का आंसर आपको -1 मिल जाता है। तो आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर -1 मिल जाता है। अब ये जो नंबर है इसकी हेल्प से अब मेरे जो वैल्यूज थी वो पेयर्स में आ गई, ठीक है, एक एक्स और दूसरा वाई। तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर जो मेरा बनता है एक टाइप का, ये एक्स कॉमा वाई टाइप का, ये रियल नंबर्स का पेयर है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये जो नंबर है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने लगे कि दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई नंबर है तो ज्योमेट्रिकल उसका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होगा, तो एक ऑर्डर्ड पेयर यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन अ प्लेन। तो मैंने एक पॉइंट आपने रिप्रेजेंट किया एक्स वाई, तो आपने कार्टेशियन पर प्रेजेंट कर रहे थे, तो चूंकि ये कार्टेशियन ना होकर के नंबर आपका पॉइंट ना होकर के एक नंबर एक्स है, ये पॉइंट ना होकर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसलिए इस प्लेन को, जिस प्लेन पर हम ये ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं, उस प्लेन पर हमें नाम देना पड़ा आर्गेंट प्लेन। तो आर्गेंट प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी पॉइंट आप लोकेट करोगे दैट रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई ना कोई सम्मिश्र संख्या जरूर होगी उस पर, ठीक है। और उसका लोकेशन आपकी एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में होगा, और हर एक नंबर को सिंबॉलिकली, जैसे हमने एक्स वाई बोलते हैं रियल को, ऐसे मैंने जेड सिंबल हमने डिजाइन बता दिया कि जेड जो मेरा नंबर है नॉर्मली वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और इसका मीनिंग है एक्स प्लस आयोटा वाई। इसमें दो पार्ट होते हैं ना, पहला पार्ट रियल, दूसरा पार्ट इमेजिनरी जो कि आयोटा का कोफिशिएंट है। तो पहला मेरा जो एक्स है वो रियल पार्ट कहलाता है, सेकंड जो मेरा पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों मिल करके एक नया नंबर बनाते हैं जेड, और इनकी लोकेशन ज्योमेट्रिकली आर्गेंट प्लेन पे दी जाती है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रियल पार्ट, वास्तविक भाग जेड का एक्स है, और इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग जेड का वाई है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। और
अगर मान लो y की वैल्यू 0 हो जाती है तो जो भी नंबर होगा वो x, 0 टाइप का होगा, और जो भी नंबर x, 0 टाइप का होगा तो ऑब्वियस बात है उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, काल्पनिक भाग नहीं होगा, तो ये जो नंबर होगा वो प्योरली रियल होगा, पूर्ण मतलब पूर्णता वास्तविक प्योरली रियल होगा अगर y की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू 0 होती है तो नंबर का फॉर्मेशन होगा 0, y, और ये जो नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, पूर्णता काल्पनिक। और इस तरीके से हम आयोटा जो सिंबल है हमारा आयोटा, इस तरीके से अगर हम देखें तो हम आयोटा को 0+1 आयोटा लिखते हैं, यानी कि पेयर में 0, 1 लिखते हैं, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी -1, आयोटा स्क्वायर मतलब आयोटा इंटू आयोटा, मतलब 0, 1 इंटू 0, 1, और इसकी जो वैल्यू आती है -1, 0 हो जाती है, -1 मतलब -1 + 0। तो इस टाइप से हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इमेजिनरी यूनिट के थ्रू। अब वो कैसे होगा ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। और चूंकि यहाँ पे अकेला आयोटा नहीं रहता, एक्स दो वैल्यू चलती है, माइनस आयोटा भी होता है, तो माइनस आयोटा इसका कॉन्जुगेट होता है, ठीक है, इसका संयुग्मी होता है, तो वो हम आगे कंटिन्यू करने वाले, माइनस आयोटा का इंट्रोडक्शन बाद में लेंगे। तो अब यहाँ पर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी एक लोकेशन होगी, मेरे पास मान लीजिए एक नंबर है मेरा Z1 जिसकी लोकेशन है x1 y1 आर्गेंट प्लेन में, और दूसरा नंबर है मेरा x2 y2 मतलब कि Z2, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो एक्चुअल में इनकी जो लोकेशन होती है भाई, स्मॉलर और ग्रेटर की हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो भी नंबर है, दो नंबर रियल लाइन पे जो राइट में होगा वो बड़ा होगा, बिगर होगा, और जो लेफ्ट में होगा वो हमेशा स्मॉलर होता है। लेकिन यहाँ पर राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा ना मेरा, तो राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्चुअल में पेयर है, तो ये दोनों जो पेयर्स में फॉर्म में बन रहे हैं ऑर्डर पेयर है, और राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे मेरे पे स्मॉलर और बिगर का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब मोर देन, लेस देन, इस सिंबल का कोई मीनिंग नहीं है कॉम्प्लेक्स, मतलब ऐसा कोई सिंबल आप नहीं लगा सकते, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ, बट आप इसमें बता सकते हैं कि दो मेरे जो नंबर है ये बराबर है या नहीं, इक्वालिटी इसमें एग्जिस्ट करती है, बराबर है या नहीं ये बता सकते हैं। अब अगर बराबर होंगे तो इसका मतलब दोनों की लोकेशन एक होगी, x1 और x2 एक ही होंगे, तो y1 y2 भी वही होंगे, तभी हम कह पाएंगे कि हाँ दोनों की लोकेशन सेम है, मतलब दोनों बराबर है, तो इक्वालिटी बताई जा सकती है, ठीक है। एक चीज, दूसरी बात, हम दो नंबर्स का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने x1 है और रियल पार्ट आपका x2 है, ठीक है, यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट y1 है, इसका इमेजिनरी पार्ट y2, दोनों को आप ऐड करना चाहते हो z1 + z2 का, बहुत पॉसिबल है, कर सकते हैं, x1 + x2 y1 + y2, नॉर्मली जैसे हम करते हैं वैसे ही। और इसको अगर फॉर्म में लिख रहे हैं आपको x + i की, तो वैसा भी लिखा जा सकता है, और पेयर के फॉर्म में लिखना है तो पेयर में भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसी टाइप से माइनस कर सकते हैं, तो माइनस एक्चुअल में एडिशन ऑफ वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर होता है, तो आपको पता ही है, तो आप माइनस भी कर सकते हैं, तो फिर माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, सही है ना, माइनस हो जाएगा। इसी टाइप से अगर मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करते हैं x1 y1 का मल्टीप्लाई में x2 y2 से करना चाहता हूँ, यानी कि x1 + आयोटा y1, इसका मल्टीप्लाई में करना चाहता हूँ x2 + आयोटा y2 से, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा भाई, x1 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2, फिर आएगा प्लस आयोटा y1 x2, एक ही तरीके से लिख रहा हूँ x1 xy, ठीक है, x2 y1, और प्लस आयोटा स्क्वायर y1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं x1 x2 माइनस y1 y2, ये रियल पार्ट हो गया हमारा, तो प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो x1 y2 प्लस x2 y1, और इस टाइप से मेरे पास ये पेयर हो जाता है x1 x2 माइनस y1,
x1 x2 माइनस y1 y2 कॉमा ये मेरा एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से मैं इसका मल्टीप्लाई करती हूँ। तो तब अगर आप आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा से करते हैं यानी कि 0 1 मल्टीप्लाइड विद 0 1, आपको मल्टीप्लाई का क्या होता है, x1 x2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू 0 माइनस y1 y2 कॉमा x1 का y2 से माइनस y1 का x2 से, तो फाइनली आपको वैल्यू मिल जाएगी -1 कॉमा 0, यानी कि आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 प्लस 0 आएगी, सिंपली -1। तो ऐसा लिख के हम आयटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सारा कुछ नोट करना आराम से। ऐसे ही हम डिवाइड भी कर सकते हैं, z1 का डिवाइड z2 से, तो z1 का डिवाइड z2 से मतलब z1 इंटू z2 का इनवर्स, ऐसा लिखें, ऐसा लिखा जा सकता है ना, z1 z2 इनवर्स या z1 अपॉन z2। तो z1 मान लीजिए x1 प्लस आइटा y1, डिवाइड मुझे करना है x2 प्लस आइटा, मुझे इसका इनवर्स करना है तो मुझे इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो x2 माइनस आइटा y2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड। नीचे तो आपका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई तो समझ आ जाएगा, x1 का मल्टीप्लाई x2 से होगा, माइनस y1 का मल्टीप्लाई y2 से होगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा y1 y2। ठीक है, उसके बाद फिर x1 का मल्टीप्लाई y2 से माइनस में और x2 का y1 से। ठीक है, तो x2 का y1 में पॉजिटिव आएगा तो प्लस आएगा x2 y1 माइनस x1 y2। इसको मैं पेयर के फॉर्म में लिख सकता हूँ ऐसा, भाई x1 x2 प्लस y1 y2 divided by x2 square plus y2 square, comma x2 y1 minus x1 y2 divided by x2 square plus y। तो इसको मैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में एक नंबर लिख सकता हूँ। कंडीशन एक ही कि z2 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि z1 का मल्टीप्लाई 1/z2 से करें, ऐसा भी लिख सकते थे। तो ये हमारे पास कुछ डिवीजन जो है कर सकते हैं, और जीरो से तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो आपको पता ही है। अब अगर हम थोड़ा सेट थ्योरी पे आए कि कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा एक सेट है और मैं एडिशन पे इस स्ट्रक्चर को मैं चेक कर रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को मैं देखता हूँ, ठीक है, सी प्लस, तो यहाँ पे मैं एडिशन पे चेक कर रहा हूँ, तो पहली बात तो ये क्लोजर लॉ को फॉलो करता है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सेकंड थिंग एसोसिएटिव, संवरक नियम का पालन करता है, साचर नियम का पालन करता है, एसोसिएटिव z1 plus z2 plus z3 इक्वल टू z1 plus z2 plus z3। इसको वेरीफाई आप खुद ही कर लेना, हम कैसे भी कर चुके पहले भी। आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट करता है, तो z1 में आप एक ऐसा नंबर ऐड करते हैं कि आंसर आपको z1 मिलेगा, तो ऑब्वियस बात है भाई e की वैल्यू क्या हो जाएगी 0,0, है ना। कैसे इसको आप लिख सकते हो, भाई z1 मेरा हो गया x1 y1 प्लस ई हो गया मेरा नहीं पता e1 e2 लिख देता हूँ, और इक्वल टू फिर से z1 x1 y1 माइनस करेंगे तो e1 e2 की जो वैल्यू है वो जाएगी 0,0, यानी कि 0 प्लस 0 आएगा हो जाएगा आपका ई, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे को इसमें मिल रहा है 0। ठीक है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, तत्सम का अस्तित्व है। चौथा आइडेंटिटी हो गया इनवर्स, z का इनवर्स मुझे माइनस z मिलेगा, तभी मैं जब ऐड करूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी 0 कॉमन से, या 0 प्लस 0 आएगा।
इसके अलावा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो ये अबेलियन ग्रुप बनता है, ये हमें पता है पहले से। ठीक है, मल्टीप्लाई पे भी वेरीफाई कर लेना क्या क्या रूल फॉलो होते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी आपकी 1 है, 1 इसमें एग्जिस्ट करती है, 1,0 1,0 एक नंबर है मेरा इसमें, 1 प्लस 0 आएगा, जो नंबर है ये आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। और इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, अगर नंबर 0 नहीं है तो नॉन जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये ऐसे दो नंबर मेरे हो सकते हैं जिनका मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, x2 y2 की जो वैल्यू है वो 1,0 को मैं x1 y1 से डिवाइड करने पे मुझे मिल जाएगा। या डायरेक्टली आप कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, कि x और y की वैल्यू क्या होगी, x2 y2 को ये तो इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो उसमें। तो ये कुछ चीजें जो आप इसमें सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सम्मिश्र संयुग्मी। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब एक नंबर है मेरा z इक्वल टू एक्स y, इसका मुझे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट का सिंबल बनाएंगे हम z बार। z बार में हम क्या करते हैं भाई, y का नेगेटिव y कर देते हैं बस, ये ध्यान रखो, पॉजिटिव y का नेगेटिव y में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेरे पास आर्गेंड प्लेन में y पॉजिटिव अपर साइड होगा, y नेगेटिव लोअर साइड होगा, और x की वैल्यू तो मेरी पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी होगी। अगर मेरा एक y पॉजिटिव है तो ये मेरा x y हो जाएगा, x और y दोनों पॉजिटिव है। तो इसकी जो इमेज बनेगी, x तो मेरा वहीं पे भी रहेगा, बस इसके अपोजिट में तो इमेज बनेगी वो होगी x माइनस वन, और यही इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा, यही इसका संयुग्मी कहलाता है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है हमेशा क्या होती है, त्रिज्या। बीच में x 0 ऊपर मतलब y ऊपर y नीचे, टोटल डिस्टेंस जो आता है वो 2y हो जाता है। ठीक है, तो यही इसका कॉन्जुगेट कहलाता है। और अगर ये मेरा माइनस एक्स होगा तो इधर होगा y पॉजिटिव होगा, इसका कॉन्जुगेट नीचे आ जाएगा, माइनस एक्स कॉमा माइनस सी। ठीक है, और अगर माइनस एक्स माइनस वाई है तो उसका कॉन्जुगेट ऊपर मिलेगा। तो ये सारे एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। इस टाइप से ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्शन भी है, प्रतिबिंब। अब कॉन्जुगेट की वजह से हम कुछ थ्योरम पर आते हैं। तो पहली थ्योरम Z1 प्लस Z2 दोनों का टोटल करने पर एक नया नंबर बनेगा, उसका कॉन्जुगेट निकालें, या फिर Z1 का कॉन्जुगेट ले लें, Z2 का कॉन्जुगेट ले लें, दोनों का टोटल कर दें, तब भी आंसर वही आएगा। मतलब मेरे पास नंबर है Z1, उसका कॉन्जुगेट मुझे मिलेगा नीचे Z2। ठीक है, एस Z1 बार सॉरी, ऐसे एक और नंबर है मेरा, मान लो Z2, उसका कॉन्जुगेट मुझे मिलेगा Z2 बार। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे को थर्ड नंबर मिलेगा, और उसका कॉन्जुगेट मिलेगा तो मेरे को नीचे यहाँ पर Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, और ये जो नंबर है वो इन दोनों का ऐड करके मिल रहा है, ये मुझे समझाना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी समझने के लिए सिंपल सी बात है, Z1 Z2 दो नंबर आप एज्यूम कर लो। Z1 हम ले लेते हैं मान लो x1 y1, तो Z2 ले लेते हैं x2 y2। चाहे पेयर में लिखो चाहे आप उसको रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर लिख लो, आपके ऊपर है। तो Z1 बार की वैल्यू जो हो जाएगी, कॉन्जुगेट में हम आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, सिंपल सी बात है ना, जो माइनस आयोटा जो रह गया था वो यहाँ पे आ जाता है, तो माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दोगे तो आपका कॉन्जुगेट मिल जाएगा। अब आपको Z1 प्लस Z2 करना है, चलो ऐड कर लो, एडिशन थोड़ा शॉर्ट में कर दिया मैंने। उसके बाद दोनों का निकाल लो कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट निकालोगे तो रियल पार्ट तो वही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा का माइनस आयोटा हो जाएगा बस। ठीक है, इस तरीके से आपका कॉन्जुगेट आ गई, और यहाँ पे Z1 बार प्लस Z2 बार दे दी। जब आप ऐड करोगे तो x1 प्लस x2 माइनस कॉमन, सेम टू सेम आ रहा है, तो ये वैल्यू आप बता सकते हो कि हाँ ठीक है इक्वल आ रहा है। इसी तरीके से हम बाकी के प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे हम कैलकुलेट कर सकते हैं।